नमस्कार, मैं शुभम ओझा और आप देख रहे हैं रहस्य शो। वादियों का इलाका चंबल, और इस चंबल में सदियों से डकैतों की हुकूमत रही है। चंबल के इस बिहड़ में ऐसे स्थान हैं जहां पर आम आदमी तो दूर, खुद प्रशासन के भी पांव नहीं टिकते। लेकिन जब चंबल से डकैतों की हुकूमत खत्म हुई, तब से ऐसे ऐसे रहस्य सामने आए हैं जिन पर यकीन करना बेहद मुश्किल था। इन्हीं चंबल में छुपा है शिव का एक ऐसा अद्भुत संसार जिनकी व्याख्या पुराणों में की गई है। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात तो यह है, जो यहाँ पर शिव धाम है वह हूबहू देश के संसद से मिलता जुलता है। तो आइए आपको दिखाते हैं एक ऐसी अद्भुत विरासत और ढेर सारी हैरान कर देने वाले रहस्य। यह रहस्य है मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव जिसका नाम है मुरैना। बागियों का मुरैना, बिहड़ और घाटियों का मुरैना। जब तक डाकुओं का राज तब तक परिंदे भी इजाजत लेकर आते थे। लेकिन जब बागियों की सल्तनत मिटी तो इस वीराने में शिव की अद्भुत दुनिया का पता चला। सबसे हैरत अंगेज है मुरैना का मितावली गांव, जिसकी ऊंची पहाड़ियों पर बना है शिव का सदियों पुराना मंदिर। मंदिर की पहली झलक देखी तो आंखों पर यकीन नहीं हुआ। अपने दिमाग में बार बार दिल्ली का संसद भवन का संरचना आ रहा था। वहां की भाषा में इस मंदिर को एकेश्वरो महादेव मंदिर कहा गया है, लेकिन पौराणिक कहानियों के अनुसार इसे भगवान शिव का 64वां योगी मंदिर कहा जाता है। मंदिर के बाहरी दीवारों पर कुछ कलाकृतियां मिलेगी। बताया जाता है कि इसका रिश्ता शिव के योगिनियों से है, यानी शिव के 64 शक्तियों से। शिव का 64 योगिनी मंदिर 100 खंभों पर टिका है, लेकिन जो देश का संसद भवन है उसमें ग्रेनाइट के 164 खंभों का इस्तेमाल किया गया है, यानी हूबहू वैसे ही गलियारा, वैसे ही कारीगरी। आपने देखा होगा कि जब भी कोई इमारत या बिल्डिंग बनाई जाती है तो उसका ब्लूप्रिंट यानी ढांचा तैयार किया जाता है। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि हमारे संसद भवन का ढांचा यानी ब्लूप्रिंट सदियों पहले तैयार कर लिया गया था, तो क्या आप मानेंगे? नहीं मानेंगे ना। लेकिन आपका यह सच यकीन में बदल जाएगा जब आप मध्य प्रदेश के मुरैना में स्थित इस शिव धाम को देखेंगे। आपके मन में यह प्रश्न उठना लाजमी है कि क्या हमारे संसद भवन का ढांचा इसी मंदिर से लिया गया है? इतिहास की माने तो संसद भवन को 2 ब्रिटिश आर्किटेक्ट ने बनाया था। वास्तुविद लुथियंस ने भवन का डिजाइन तैयार किया था और सर हार्वर्ड वेकर के निरीक्षण में निर्माण कार्य संपन्न हुआ था। इन दोनों ने 1920 में इमारत बनानी शुरू की थी और 7 साल बाद यानी 1927 में यह खूबसूरत इमारत बनकर तैयार हुई थी। उस दौरान इसे बनाने में 83 लाख रुपए खर्च हुए थे। कहा जाता है कि एडविन अल्वर और हार्वर्ड वेकर कभी चंबल के इस इलाके तक नहीं आए, यानी उन्होंने 64 योगिनी मंदिर की इस इमारत को देखी ही नहीं। तो क्या दोनों इमारत को एक जैसे होने का सिर्फ इत्तेफाक था? इसके पीछे की वजह भी बताई गई है। माना जाता है कि 9वीं शताब्दी में यह मंदिर तंत्र साधना का बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था, यानी शिव की 64 योगिनियों को जागृत करने की कला सिखाई जाती थी, यानी भूत भविष्य वर्तमान को काबू में करने की साधना। तो क्या उस वर्ष की कला देश के लिए भविष्यवाणी बनकर सामने आई है? क्या कुछ लोग ऐसे भी थे जो देश का भविष्य जानते थे? यह मंदिर किसने बनवाया, इसका सटीक उत्तर किसी के पास नहीं। लेकिन इतिहासकार मानते हैं कि 13वीं शताब्दी में इसका देखभाल उस वक्त के महाराजा देवपाल ने किया था। इस मंदिर में 64 कमरे हैं और हर एक कमरे में एक शिवलिंग स्थापित है।
और हर शिवलिंग में छिपी हैं कुछ अद्भुत शक्तियां। लोगों का मानना है कि यह मंदिर आज भी शिव तंत्र की साधना के कवच से ढका है। मंदिर में रात को रुकने की इजाजत किसी को भी नहीं है, चाहे वो इंसान हो या पक्षी। बताया जाता है कि उस सुरक्षा कवच की वजह से सदियों पुराने इस इमारत में पंछियों का कोई घोंसला तक नहीं है। कोई कितनी भी तलाश कर ले, इस मंदिर में गंदगी का एक भी निशान नहीं मिलेगा। यही नहीं, इस चंबल के वीराने में रामायण और महाभारत से जुड़ी सबूतें आज भी जिंदा हैं। यहां कुरुक्षेत्र में पांडवों को जीत, रामायण में रावण की अंत की भविष्यवाणी पहले ही हो चुकी थी। यहां बहुत सी ऐसी जगह है जिसका जिक्र ग्रंथों में तो हुआ है, और डाकू की दहशत की वजह से तस्वीरें धुंधली पड़ गई। यहाँ की तस्वीरें दुनिया तक आज भी नहीं पहुंच पाई।